अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 219 है। आया रिजाल ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। और वो अल्लाह लोग ऐसे हैं कि जिन्हें तिजारत और खरीद फरोख्त और ज़िक्र इलाही से गाफिल नहीं बनाती। इसकी तिलावत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अपनी याद को दिलों की सीकल करार दिया है, जिसके बायस वो अम्रो नवाही के बहरा होने के बाद सुनने लगे और अंधेपन के बाद देखने लगे, दुश्मनियों अदाद के बाद फर्माबरदार हो गए। यके बाद दीगरे हर अहद किए और अम्बिया से हाली दौर में हज़रत रब्बुल इज़्ज़त के कुछ महसूस बंदे हमेशा मौजूद रहे हैं, जिनकी फ़िक्रों में सरगोशियों की सूरत में हक़ाइक़ व मुआरिफ़ का इल्का करता है और उनकी अक़लों से इल्हामी आवाज़ों के साथ कलाम करता है। चनाचे उन्होंने अपनी आँखों, कानों और दिलों में बेदारी के नूर से हदायत व बसीरत के चिराग रोशन किए। वो महसूस याद रखने के काबिल दिनों की याद दिलाते हैं और उसकी जलालत व बुजुर्गी से डराते हैं। वो लको दक सहराओं में दलील राह हैं, जो मयाना रवी एख्तियार करता है उसके तौर तरीके पर तहसीन व आफरीन करते हैं और उसे नजात की खुशखबरी सुनाते हैं, अफरात व तफरीद की दाएं बाएं सिमतों पर और तबाही व हलाकत से खौफ दिलाते हैं। उन्हें खसूसियतों के साथ या इन अंधियारियों के चिराग और उन शोबहों के लिए रहनुमा हैं। कुछ अहले जिक्र होते हैं जिन्होंने याद इलाही को दुनिया के बदले में ले लिया। उन्हें ना तजारत उससे गाफिल रखती है, ना खरीद फरोख्त उसके साथ ज़िंदगी के दिन बसर करते हैं और महरमात इलाहिया से मुतनब्बा करने वाली आवाज़ों के साथ गफलत शुआरों के कानों में पकड़ते हैं। अदलो इंसाफ का हुक्म देते हैं, खुद को भी उस पर अमल कराते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और खुद भी उससे बाज रहते हैं। गोया कि उन्होंने दुनिया में होते हुए आखिरत तक मंजिल को तय कर लिया और कुछ दुनिया के अकब में है इसे अपनी आंखों से देख लिया। गोया कि वो अहले बरज़ख के इन छुपे हुए हालात पर जो इनके तवील अरसा कयाम में नहीं पेश आएगा हो चुके हैं और गोया कि कयामत ने उनके लिए अपने वादों को पूरा कर दिया है और उन्होंने अहले दुनिया के सामने इन चीज़ों पर से पर्दा उलट दिया है, यहाँ तक कि गोया वो सब कुछ देख रहे हैं जिसे दूसरे लोग नहीं देख सकते और वो सब कुछ सुन रहे हैं कि जिसे दूसरे नहीं सुन सकते। अगर तुम इनकी पकीज़ा जगहों और पसंदीदा महफिलों में उनकी तस्वीर अपने जहन में खींचो जबकि वो उसे अमाल नामों को खोले और अपने नफ्सों से हर छोटे बड़े का मुहासबा करे तो आमादा होंगे ऐसे काम के जिन पर वो मामूर थे और उन्होंने कोताही की, या ऐसे जिनसे उन्हें रोका गया हो और उनने तकसीर हुई और हमेशा अपनी पुश्तों को अपने गुनाहों से गिनाबार महसूस करते रहे कि जिनके उठाने से वो अपने आप को आजिज़ व दरमांदा पाते हों, इसलिए रोते रोते उनकी हिचकियां बंद गई हों और बिलक बिलक कर रोते हुए एक दूसरे को जवाब दे रहे हों और निदामत और एतराफ़ गुनाह की मंजिल पर खड़े हुए अल्लाह से चीख चीख कर फरियाद कर रहे हों, तो उस सूरत में तुम्हें हदायत के निशान और अंधेरों के चिराग नजर आएंगे जिनके गिर्द फरिश्ते हल्का किए हुए हैं। तसल्ली और तस्कीन का उन पर पर्दा है, आसमान के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, इज्जत की मसनदें उनके लिए मुहैया हैं ऐसी जगह पर कि जहाँ अल्लाह की नज़र तवज्जो हो और उनकी कोशिशों से वो खुश हो और उनकी मंजिलत पर आफरीन करता हो और उसे पुकारने की वजह से अफू व बख्शिश की हवाओं में सांस लेते हों। वो उसके फजलो करम की एहतियाज में गर्वी हों और उसकी अजमत और रिफ़अत के साथ ज़िल्लत व पस्ती में जकड़े हुए हों। गम व अंदों के साथ वो तवील मुद्दत से उनके दिलों को ज़ख्मी और गिरिया व बुका की कसरत ने उनकी आंखों को मजरू कर दिया हो। हर उस दरवाज़ा पर उनका हाथ दस्तक देने वाला है जो इसकी तरफ मतवज्जो और रागिब करे और उससे मांगते हैं कि जिसके जूदो करम की पहनाइयाँ तंग नहीं होती और ना ख्वाहिशें लेकर बढ़ने वाले ना उम्मीद फिरते हैं। तुम अपनी बहबूदी के लिए अपने ही नफ्स का मुहासिबा करो, क्योंकि दूसरों का मुहासिबा करने वाला तुम्हारे अलावा दूसरा है। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 220 है कि आया या अय्युहल इंसान मगर्रे का बेरब्बे का वल करीम। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने परवरदिगार करीम के बारे में धोखा दिया। इसकी तिलावत करते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये शख्स जिससे ये सवाल हो रहा है जवाब में कितना आजिज़ और ये फरेब खोरदा उज़र पेश करने में कितना कासिर है। वो अपने नफ्स को सख्ती से जहालत में डाले हुए है। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने गुलाह पर दलेर कर दिया, किस चीज़ ने तुझे अपने परवरदिगार के बारे में धोखा दे दिया, किस चीज ने तुझे अपनी तबाही पर मुत्तमिन बना दिया। क्या तेरे मर्ज के लिए शिफा, तेरे हवाबे गफलत के लिए बेदारी नहीं है? क्या तुझे अपने पर इतना भी रहम नहीं आता जितना दूसरों पर तरस खाता है?
बसा औकात तू जलती धूप में किसी को देखता है तो उस पर साया कर देता है, या किसी को दर्दो करब में मुब्तला पाता है तो उस पर शफकत की बना पर तेरे आंसू निकल पड़ते हैं। मगर खुद अपने रोग पर किसने तुझे सब्र दिलाया, किसने तुझे अपनी मुसीबतों पर तवाना कर दिया और खुद अपने ऊपर रोने से तसल्ली दे दी है। हालांकि सब जानों से तुझे अपनी जान अजीज है, क्योंकि अजाब इलाही के रात ही को डेरे डाल देने का खतरा तुझे बेदार नहीं रखता। हालांकि तू अपने गुनाहों की बदौलत उसके कहरो तसल्लुत की राह में पड़ा हुआ है। दिल की कोताहियों के रोग का चारा अज़्म रासे से, आंखों के ख्वाब गफलत का मदावा बेदारी से करो। अल्लाह के मतीयो फरमाबरदार बनो या उसकी याद से जी लगाओ। जरा इस हालत का तसव्वुर करो, वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और तुम उससे मुंह फेर रहे हो, और वो तुम्हें अपने दामन अफू में लेने के लिए बुला रहा है और अपने लुत्फो एहसान से डांपना चाहता है, और तुम हो के उससे रूगर्दा होकर दूसरी तरफ रुख किए हुए हो। बुलंदो बरतर है वो खुदाए कवी तवाना के जो कितना बड़ा अजीम है, कितना बड़ा करीम है, और तू इतना आजिज नातवा और इतना पस्त होकर गुनाहों पर कितना जरी और दलेरी है कि हालांकि उसी के दामन पनाह में अकामत गुजी है और उसी के लुत्फ एहसान की पहनाइयों में उठता बैठता है। उसने अपने लुत्फो करम का तुझसे रोका नहीं और ना तेरा पर्दा चा किया है, बल्कि उसकी किसी नेमत में जो उसने तेरे लिए हलक की, या किसी गुनाह में कि जिस पर उसने पर्दा डाला, या किसी मुसीबत और अब्तला में कि जिसका रुख तुझसे मोड़ा, तो उसकी लुत्फो करम से लहजा भर के लिए महरूम नहीं हुआ। ये उस सूरत में है कि जब तू उसकी मासियत में, और तू फिर तेरा जो इसके बारे में ख्याल है, अगर तू उसकी अतायत करता होता, खुदा की कसम अगर यही रवैया दो ऐसे शख्सों में होता जो कुव्वत और कुदरत में बराबर के हम पल्ला होते, और उनमें से एक तो वो होता जो बेरुही करता और दूसरा तुझ पर एहसान करता, तू ही सबसे पहले अपने नफ्स पर का जो हल्कियों बद किरदारी का हुक्म लगाता। सच कहता हूँ कि दुनिया ने तुझको फरेब नहीं दिया, बल्कि खुद जानबूझकर उसके फरेब में आया है। उसने तो तेरे सामने नसीहतों को खोल कर रख दिया और तुझे हर चीज से यकसा तौर पर आगाह कर दिया। उसने जिन बलाओं को तेरे जिस्म पर नाजिल होने और जिस कमजोरी के साथ तेरे कवि पर तारी होने का वादा किया है, इसमें रास्तगो और एफाई अहद करने वाली, बजाय इसके कि तुझसे झूठ कहा जाए और फरेब दिया हो, कितने ही इस दुनिया के बारे में सच्चे नसीहत करने वाले हैं जो तेरे नजदीक काबिल एतबार हैं, कितने ही इस हालात को सही सही बयान करने वाले हैं जो जुटलाए जाते हैं। अगर तू टूटे हुए घरों और सुनसान मकानों से दुनिया की मार्फत हासिल करे, तो तू इन्हीं अच्छी याद दहानी और मौसर पंदोही के लिहाज से बमंजिला एक मेहरबान के पाएगा कि जो तेरे हलाकतों में पड़ने से बोहल से काम लेता है। ये दुनिया इसके लिए अच्छा घर है जो उससे घर समझने पर खुश ना हो, और उसके लिए अच्छी जगह है जो उसे अपना वतन बनाकर ना रहे। इस दुनिया की वजह से सआदत की मंजिल पर कल वही लोग पहुंचेंगे जो आज से गुरेजा हैं। जब जमीन जलजला और कयामत अपनी होलनाकियों के साथ आ जाएगी, हर इबादत गाह से उसकी पुजारी, हर मबूद उसके प्रस्तार और हर पेशवा उसके मुक्तदी मुल्हिक हो जाएंगे, तो उस वक्त फिजा में शगाफ करने वाली नजर और जमीन में कदमों की हल्की सी चाप का बदला भी उसकी अदालत गिस्तरी और इंसाफ परवरी की पेश नजर हक और इंसाफ और पूरा पूरा दिया जाएगा। उस दिन कितनी ही दलीलें गलत और बेवाइनी हो जाएंगी और गदो और माजरत के बंधन टूट जाएंगे। तो अब इस चीज को एहतियार करो जिससे तुम्हारा उज्र कबूल हो, तुम्हारी खुज्जत साबित हो सके। जिस दुनिया से तुमने पहर हमेशा बहरयाब होना है, उसी से वो चीजें ले लो, और जो तुम्हारे लिए हमेशा बाकी रहने वाली है, अपने सफर के लिए तैयार रहो। दुनिया की जुल्मतों में निजात की चमक पर नजर करो और जदोजहद की सवारियों पर पलान कस लो।